नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह संडे को। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता आप सब के लिए और हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस हफ़्ते मलमास ख़त्म हो रहा है आज के दिन। और आज सूर्य संक्रांति या मकर संक्रांति भी है, क्योंकि आज सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए इसको सूर्य संक्रांति या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है। मलमास ख़त्म हो रहा है, सारे मांगलिक कार्य अब शुरू होते हुए नज़र आएंगे। ये सूर्य संक्रांति हमारे जीवन में एक नया उजाला, एक नया जोश, एक नई उमंग लेकर आती है। कल लोहड़ी का पर्व था और मैंने उसके लिए एक कंबाइंड रीडिंग बनाई है, जो मैं इस रीडिंग के बाद पोस्ट करूँगी लोहड़ी और मकर संक्रांति पर। वो मैं इसके बाद पोस्ट करूँगी। तो जानते हैं हम अभी कि ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेज़ हमको मिल सकते हैं, और किन बातों का हमको ध्यान रखना है, और क्या गाइडेंस है हमारे लिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. Forgive our sins, do not bring us to the test, and deliver us from evil. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो शुरू करते हैं रीडिंग को। आज मैंने सोचा है मैं कुछ डिफरेंट करूं आपके लिए। मुझे इंट्यूशन आई तो मैंने कुछ डिफरेंट सोचा है। हमेशा मैं एनर्जी ओरेकल से ही रीडिंग को बिगिन करती हूँ, बट आज मैं रीडिंग बिगिन करूँगी रून्स के साथ। सबसे पहले हम रून से चेक करेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए कैसा रहने वाला ये हफ्ता, रून्स हमें क्या बता रहे हैं, और उसके बाद हम रेगुलर रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम रून्स को देख लेते हैं। चार्ज कर चुकी हूँ मैं रून्स को, तो मैं निकालना शुरू करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या आ रहा है। मैं एक एक करके रून्स निकालूंगी। ओके, सो पहला रून आया है बरकानो। बरकानो का मतलब ही बर्थ होता है, न्यू बिगनिंग्स होता है, बर्थ ऑफ एनीथिंग, बर्थ या कंसेप्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नया जन्म, रीजनरेशन, उसको हम बरकानो के नाम से, या फर्टिलिटी। तो बहुत ही शुभ रून सबसे पहला निकल कर आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो भी लोग कंसेप्शन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहते हैं, उनको इस हफ्ते में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई नया बिज़नेस, कोई नया घर, कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कोई नया जॉब आपको मिल सकता है। कोई नई बिज़नेस पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें बरकत होने की बहुत संभावना मुझे नज़र आ रही है।
ये आपकी फेमिनिन एनर्जी को भी शो करता है। तो आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल वार्मथ एनर्जी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा फेमिनिन होंगे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। इस हफ्ते ये एनर्जी आपकी रहती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो ये पहला रूम था। दूसरा देखते हैं। ओके, आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे तो आपको अब क्लैरिटी मिल रही है। इनडिसीशन आपकी लाइफ से मूव करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ये एनर्जी है। किसी भी तरीके का डिसीशन अगर आप नहीं ले पा रहे थे तो अब आप ले पाएंगे। फिर यहाँ पर एनर्जी है कम्युनिकेशन की। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, न्यू जॉब ऑफ़र हो सकता है, न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। उसके अलावा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आप कुछ पढ़ाई करते हुए कुछ हायर स्टडीज़ या हायर लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। और कम्युनिकेशन आपका इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग रहता हुआ नज़र आ रहा है। और देखते हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी है। जस्ट अ मिनट, सोलो है कि आवाज़ है। ये बैलेंस की एनर्जी है, रीजनरेशन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल लव की एनर्जी है। एंड लास्ट हम देखेंगे फिफ्थ, किसी तरीके का कंप्लीशन आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। आपको किसी चीज़ के लिए प्रमोशन या रिवॉर्ड मिल सकता है। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है। आपकी लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। टफ साइकिल आपकी लाइफ में एंड होती हुई नज़र आ रही है और एक न्यू बर्थ आपकी लाइफ में, एक नेक्स्ट चैप्टर जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम नॉर्मल अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं। ओके, पहला ही कार्ड द वर्ल्ड है। मैंने अभी आपको बताया था कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं और एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रहा है। पहला ही कार्ड उसका आ गया। व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट्स।
यहाँ पर आया है डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियल गेन, एंग्जाइटी। ओके, द थिंकिंग वुमन, व्हाट एल्स? थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, 1331, 1221, 1441, इस तरह के मिररिंग नंबर्स, 2002। बॉटम से है द थिंकिंग मैन, कपल आ गया यहाँ पर, थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन। ओके, और चेक करते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस हफ्ते की। डेविल, व्हाट एल्स? द फूल, स्ट्रेंथ। और कोई कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। बॉटम से आया है जजमेंट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते में। थ्राइविंग सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो। वो हम चेक करेंगे अभी कि किस चीज़ में आपके लिए सक्सेस आ रही है। बट सक्सेस डेफिनेटली आ रही है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस में आ रही है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल लव में आ रही है, कुछ लोगों के लिए फैमिली में आ रही है। व्हाट एल्स? यहाँ पर लव का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए लव में ये एनर्जी आ रही है कि आपको किसी तरीके का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत हो जाएगी। जो सिंगल्स हैं उनको न्यू लव प्रपोज़ल मिल सकता है, जो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। पोटेंशियल का कार्ड है, तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। डिलीजेंस, अभी मैंने बोला ही था कि आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और डिलीजेंस का कार्ड आ गया। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, अबंडेंस, डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है गोइंग फॉरवर्ड, तो आप आगे अपने लाइफ के पाथ पर, अपनी लाइफ की जर्नी पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। यहाँ से भी आपके लिए ग्रोथ का कार्ड आया है, जो अबंडेंस को शो कर रहा है। और यहाँ पर एक इसके पास क्लॉक भी है, तो कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जिससे कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा था, टॉक्सिक या बुरा चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। अगर वो स्टक सिचुएशन में थे, या फिर उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, या फैमिली प्रॉब्लम थी, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल रहे हैं और उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है।
उस चीज़ से बाहर निकलने का और एक नेक्स्ट चैप्टर में जाने का, जो कि ग्रोथ की तरफ उनको लेकर जाएगा। व्हाट एल्स? बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है जो अभी तक नहीं था। अगर आप फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं तो इस हफ्ते फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, या कहीं से फाइनेंशियल मदद मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। ये एनर्जी भी है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स स्पिरिट्स? विजडम, तो आप में नॉलेज आ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है पाथ। अगेन रास्ता दिखाया जा रहा है आपको। आपको सिर्फ सीढ़ी चढ़नी है और उस तरफ जाना है। रास्ता दिखाया जा रहा है और ये आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड है। नंबर 8 है, तो आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम सबके लिए। ट्रेजर आइलैंड, किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आपको आपका भाग्य आपका साथ देगा। पिता से आपको कोई हेल्प मिल सकती है। कोई लॉन्ग जर्नी पे जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी और आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। न्यू लाइफ, अभी मैंने बताया ही था आपको कि आपको न्यू लाइफ मिलने वाली है। वही कार्ड आ गया। यहाँ से अभी मैंने आपको बोला था कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं बाहर जाने की। यहाँ से मुझे एनर्जी आ रही है कि आप विदेश जा सकते हैं। वहाँ जाके एक न्यू लाइफ आप बिगिन करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग। चाहे आप जॉब के सिलसिले में जाएं, चाहे मैरिज करके जाएं, चाहे जैसे भी, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ लोग कुछ लोगों को भूमि भवन और वाहन का सुख मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। हो सकता है कुछ लोग कोई घर बुक करा रहे हों, या फिर कोई नए घर में शिफ्ट हो रहा हो, या फिर कोई वाहन आप खरीदते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में। ये एनर्जी भी है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में वर्क से रिलेटेड अगर कोई इम्बैलेंस चल रहा था, वर्क से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं। फाइनेंसेस या करियर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिज़ॉल्व हो रही है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। आपका मुझे अब्रॉड, कुछ लोगों का मुझे अब्रॉड सेटलमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल सकता है या यहीं से आपको भेजा जा सकता है बाहर। ये एनर्जी है यहाँ पर। धूपबत्ती जला लूं। ओके,
व्हाट एल्स? यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अगेन सेम थिंग, कम टू दी एज। तो अब आपके लिए एक ऐसा टाइम आ चुका है जब आप बिल्कुल केयरफ्री निडर होकर ईश्वर पे बिलीव करके, और जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हो कि जंप, कूदो, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हूँ, बट टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पर मुझे आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपको गाइड करेंगे और आप एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। व्हाट एल्स? आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से, या अगर आपके सिबलिंग्स हैं उनसे कोई किसी तरीके का कुछ मिल सकता है, गिफ्ट वगैरह पॉसिबिलिटी है। या फिर आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे कोई एक विश तो ज़रूर आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस मंथ, इस वीक में। व्हाट एल्स? पैसा जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक खर्चा ही खर्चा हो रहा था तो पैसा जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, हियर एंड नाउ। तो अब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा कि आप अभी तक पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे, अब आप प्रेजेंट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये आपकी लाइफ में चेंज आएगा। यहाँ पर आया है चॉपवुड। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे जो आपकी लाइफ में जहर घोलने का काम करते हैं। हायर पावर, मैंने अभी बोला था, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वही एनर्जी यहाँ पर आ गई। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये जो चक्रव्यूह चल रहा था आपकी लाइफ में राउंड एंड राउंड, ये ख़त्म हो रहा है और एक न्यू चैप्टर में आप बिगिन करने जा रहे हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं। ओके, यहाँ से आया है मेंडिंग। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस ख़राब चल रहे थे, चाहे वो मैरिड हों चाहे आप रिलेशनशिप में हों, पार्टनर के साथ अगर आपके रिलेशन ख़राब चल रहे थे या बिज़नेस पार्टनरशिप में आपके रिलेशन ख़राब चल रहे थे, तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर उसमें बिज़नेस पार्टनरशिप में लीगल मैटर इन्वॉल्व हो गया था तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी, ये एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का गुप्त धन आपको मिल सकता है, ये एनर्जी भी आ रही है। इनहेरिटेंस की एनर्जी भी आ रही है, आपको कोई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिल जाए या फाइनेंशियल गेन हो जाए। यहाँ से रीजनरेशन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। यहाँ पर आप एक न्यू लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं। टू द सी, अभी मैंने जस्ट बताया था, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअलिटी की। आप बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में किसी तरीके की शिक्षा ग्रहण करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। मिल्क एंड हनी, वाओ। तो अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है इस हफ्ते में आपके लिए। ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग मैसेज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो एक नए सिरे से आप अपने जीवन की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया है और कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जो पहले भी मैंने अभी आपको बताया था। तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अब ये किस चीज़ को लेकर है, किसी की लाइफ में लव लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकता है, किसी की लाइफ में जॉब को लेकर हो सकता है, बट वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आप एक न्यू लाइफ में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें।
तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। एंग्जाइटी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सोच विचार जो आप कर रहे थे अभी तक अपने फाइनेंशियल मैटर्स, अपने करियर को लेकर जो परेशान चल रहे थे आप बहुत ज़्यादा, वो परेशानी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अगर किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे रिलेटेड टू स्टमक, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एब्डोमेन, एसिडिटी, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टोन्स, इस तरीके के कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे या एब्डोमिनल इश्यूज़ चल रहे थे तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। अगर किसी को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया गया है फॉर स्टोन्स या कुछ, तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। एक बार दोबारा चेक करवाएं और जड़ी बूटियां या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें तो आपका सल्यूशन निकल सकता है। डेविल की एनर्जी, आपको जो भी एडिक्शंस चल रहे थे वो एडिक्शंस आपकी लाइफ से रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी फूल का कार्ड है, यहाँ न्यू लाइफ है। तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली हो रही है। हेल्थ में सुधार आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, पावर आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। नर्सिंग की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। लीगल मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी। ईश्वर आपको गुड कर्मा का रिवॉर्ड देते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। बाकी सारे कार्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है? क्या कुछ हमको इस हफ्ते में देखने को मिलेगा? प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है इस हफ्ते की? क्या सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते में? पहला ही कार्ड 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग। मतलब पहला ही कार्ड ईश्वर ने इतना प्यारा दिया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सारी विशेस आपकी पूरी हो जाएंगी। मतलब टैरो के कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही कार्ड से सब पता चल गया कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी इस हफ्ते में, जो भी आपने जो एक्चुअली में रियलिस्टिक हैं। बहुत ही अमेजिंग कार्ड दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्लेसिंग्स। व्हाट एल्स? मुझे लगता नहीं है मुझे और कोई कार्ड लेना चाहिए। मैं लास्ट शफल देख लेती हूँ। ओके, द मैजिशियन। वाओ, तो मैजिक तो आपके हाथ में ही है। मैजिक वॉन्ड आपको दे दिया गया है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। यहाँ से 7 ऑफ वैंड्स आया है, तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पावर और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। डर और फियर की एनर्जी आपने दूर भगा दी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। हर्मिट, स्पिरिचुअल लव आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये गाइडेंस है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाने की कोशिश करेंगे, ये भी एनर्जी है। जस्टिस, मैंने अभी बोला था, लीगल मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई लॉ की फील्ड में जाना चाहता है तो उसको भी सक्सेस मिलेगी। अगर अभी एग्ज़ाम है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ऐसे लोगों का पर्दा ज़रूर फाश होगा जिन्होंने आपको आपका दिल दुखाया है। उनको अपना कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। मुझे तो ये एनर्जी आ रही है। फिर है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। वाओ, तो गुड कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन कुछ ऐसा आपको राज पता लग सकता है। अगर किसी का लीगल केस चल रहा है और लीगल केस में आप हारते हुए नज़र आ रहे हैं या आपको कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा उस सामने वाले की तरफ से, तो आपको एक ऐसा क्लू मिलता हुआ नज़र आएगा। ऐसा कोई राज उसका ओपन होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल जाएगी और आप जीत जाएंगे केस। एक तो ये मैसेज आ रहा है।
दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आपका शत्रु जो है वो परास्त होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। थर्ड मैसेज ये है, आपको कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू योर लव लाइफ। अगर आपका पार्टनर नो कांटेक्ट में था तो आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी तरीके से आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रांसफ़र हो सकता है विद प्रमोशन। ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। स्ट्रेंथ, यहाँ से भी स्ट्रेंथ आया था पीछे और यहाँ से भी स्ट्रेंथ आया है। 3 बार हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। तो डेफ़िनेटली एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ, पावर और करेज आ रही है। सेकंड मैसेज ये मिल रहा है कि आपके अंदर हीलिंग पावर्स आ रही हैं, आप दूसरों को हील कर पाएंगे। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से आप अगर हीलिंग मोडालिटीज़ सीखते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या फिर किसी तरीके के काउंसलिंग जॉब्स हों, या और भी कोई हीलिंग मोडालिटी आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप उसमें जा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। टीचिंग भी हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, और कोई मोडालिटी हो सकती है हीलिंग से रिलेटेड, नर्सिंग हो सकता है। तो ये आपके लिए आ रहा है। और अगर आपकी खुद की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में आप रिकवर कर जाएंगे अपनी हेल्थ से। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरीके का न्यू जॉब ऑफ़र आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके का न्यू जॉब ऑफ़र जिसमें कि पढ़ाई तो आपको बहुत करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये लॉ से रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए लॉ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बॉटनिस्ट हो सकता है, बॉटनी की पढ़ाई कर रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए जूलॉजी दिख रहा है मुझे, मेडिकल की पढ़ाई दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई आप कर रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस, या वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप हायर स्टडीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको इन सब करियर्स में जॉब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, बॉटनी की फील्ड में जा सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, जूलॉजी की लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। स्पेशली लॉ का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स। तो एक हैप्पी फैमिली आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ और अपनी फैमिली के साथ, ये नज़र आ रहा है। आप हो सकता है किसी वेकेशन पर भी चले जाएं, लाइकली पॉसिबल। और अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी एक अच्छा टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी चीज़ का, किसी की बर्थडे है या कुछ और है। ये वैसे भी आज काइट फ्लाइंग डे है, तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे, जो लोग फैमिली बनाना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कंसेप्शन की गुड न्यूज़ मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है फॉर मैरिज। यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज आई हैं इस हफ्ते की। प्लीज़ इसको क्लेम कर लीजिए विद व्हाट शुड आई से, इसको क्लेम करिए आप 8888 नंबर के साथ। इस एनर्जी को क्लेम करिए 88 या 888 के नंबर के साथ, या फिर 1010 नंबर के साथ भी क्लेम कर सकते हैं। 1010 के नंबर के साथ क्लेम करिए, आई क्लेम दिस एनर्जी
या फिर 8888 के साथ क्लेम करिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी। बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज आई हैं। बॉटम से आया है वर्ल्ड, तो आपकी लाइफ में यहाँ से भी वर्ल्ड आया था कि आप एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आ रहा है, तो आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, और यहाँ से सन का कार्ड है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, यहाँ पे भी आवर ग्लास नज़र आ रहा है। तो मुझे नज़र आ रहा है सक्सेस अब आपके कदम चूमती हुई नज़र आएगी आपको। अगर आप बहुत हताश हो चुके थे तो बिल्कुल आपको हताश नहीं होना है, बिकॉज़ नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू रीप रिवॉर्ड्स फॉर योर गुड वर्क। यहाँ पे भी आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई लोग पेट्स खरीद सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग वेकेशन पे जा सकते हैं, कुछ लोग नियर बाय कोई रिजॉर्ट वगैरह पे जा सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है। अगर फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो भी रिज़ॉल्व होते हुए आने वाले समय में, इस वीक में, आने वाले इस 15 दिन में ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलती हुई नज़र आ रही है रिलेटेड टू योर ट्रैवल। ओके, अब हम लव के लिहाज से देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है इस हफ्ते की। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए। ये बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। जो भी किसी रिलेशनशिप में है अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए। आपकी जो भी लोग न्यू लव की तलाश में हैं उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पर है यू डिज़र्व लव, तो डेफिनेटली आप लव डिज़र्व करते हैं। व्हाट एल्स? कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ मिनट। सोलमेट, तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं बहुत जल्द। और कोई कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। रिट्रीट, तो आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। रोमांटिक फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। और सिंगल्स के लिए न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, जो एंगेजमेंट में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अब हम देख लेते हैं कुछ टी लीफ मैसेजेस। आज मैं चार्म्स नहीं देखूंगी क्योंकि मैंने रून्स देख लिए। मैंने सोचा आज मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ, तो मैंने रून्स से आपको रीडिंग बताई थी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता, ये ब्लेसिंग्स हमें इस हफ्ते में क्या मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं क्या ब्लेसिंग्स इस हफ्ते में आ रही हैं हमारे लिए, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। वाओ, पहला ही कार्ड मैरिज है। क्या गुड न्यूज़ आ रही है स्पिरिट्स? रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है गारंटीड सक्सेस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट कोई बात नहीं।
यहाँ पर है गारंटीड सक्सेस, यहाँ पर है श्योरली बट स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो यू विल विन द रेस, डोंट वरी, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, चेंज इज़ कमिंग, और ये चेंज तो बहुत ही पॉजिटिव है, ये हमने अभी जस्ट ही देखा है। एंजल्स आपके पास हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मैंने अभी आपको बोला था स्पिरिचुअल लव आपकी तरफ आ रहा है। मैरिज, फिर यहाँ पर है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो आपको बहुत सारी मटेरियल थिंग्स मिल सकती हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर, तो आप ऑलरेडी डिफ़िकल्ट पार्ट क्रॉस कर चुके हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये न्यू लव हो सकता है, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जिसको आप बहुत इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे कुछ दिनों में। रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, और ये मैरिज के साथ ही आया है। फिर यहाँ से साइकिक एबिलिटीज़ आपकी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डेफिनेटली आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस हो रही हैं। रिंग, वेडिंग रिंग नज़र आ रही है मुझे, मैरिज विल टेक प्लेस। फिर है यहाँ पर वेल्थ, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो आपके दूर हो रहे हैं इस हफ्ते में, तो फिक्र मत करिए। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ये मैंने बता दिया था, या फिर कोई बिजनेस एंटरप्राइज, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। फिर यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल गेन आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है, अ लॉन्ग जर्नी, फिजिकल या मेंटल। सॉलिड फाउंडेशन आ रहा है आपके लिए, कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, मैंने बताया भी था, भूमि, भवन और वाहन। और यहाँ से है सक्सेस, अमेजिंग एनर्जीज़। अब 7 डेज़ में हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स हम तक पहुँच रही हैं। आई विल जस्ट टेक वन कार्ड। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड। दो कार्ड आ गए। इंट्यूशन, सो 2 आवर्स, सो 2 डेज़, 2 आवर से लेके 2 घंटे, 2 घंटे से लेके 2 दिन के अंदर आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको ये ब्लेसिंग्स भी रिसीव हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स फॉर दिस वीक। थैंक यू। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के अंदर अंदर आप कंप्लीटली सेटल हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर, कंप्लीटली सेटल्ड हो जाएंगे आप। यू आर रेडी, तो आप रेडी हैं और आपको एक्शन लेना है, ये मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दस्तक दे रही हैं, ये एनर्जी आई है यहाँ से। सो ये थी रीडिंग, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। प्लीज़ इस एनर्जी को 1010 नंबर से क्लेम करिए या 8888 नंबर से क्लेम करिए। थैंक यू so much, and if you like my content, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Stay blessed and stay happy.